बस्तर का ये गांव पीएम मोदी को पसंद है। गांव का नाम है रेका वाया आंबा पारा। विकास खंड है ओरछा। छत्तीसगढ़ के 3 नक्सल प्रभावित गांवों की प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की है। नक्सल हिंसा के चलते ये तीनों गांव कई दशकों से नक्शे से गायब रहे, मतलब मुख्य धारा से कटे रहे। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री इन गांवों का जिक्र करें तो इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। 1 नवंबर को पीएम मोदी रायपुर पहुंचे तो उन्होंने बस्तर के 3 गांवों का जिक्र किया, जिसमें बीजापुर का चिक्कापल्ली, अबूझमाड़ का रेकावाया और सुकमा का पुअर्ती गांव शामिल है, जो खूंखार नक्सल कमांडर हिडमा का गांव है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब इन गांवों की तस्वीर बदल रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों के गांवों की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा है, सुनिए। बीजापुर के चिक्कापल्ली गांव में 7 दशकों बाद पहली बार बिजली पहुंची। अबूझमाड़ के रेकावया गांव में आजादी के बाद पहली बार स्कूल बनाने का काम शुरू हुआ है। और पुअर्ती गांव के जो कभी आतंक का गढ़ कहा जाता था, आज वहां विकास के कामों की बयार बह रही है। अब लाल झंडे की जगह हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज बस्तर जैसे क्षेत्र में डर नहीं, उत्सव का माहौल है। इन तीनों गांवों में से एक है अबूझमाड़ के जंगलों में बसा छोटा सा गांव रेकावाया। यहां की रिपोर्ट है हमारे पास, चल आइए जरा। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है। अबूझमाड़ के रेकावाया गांव में आज़ादी के इतने सालों बाद अब जाकर स्कूल बन रहा है। आखिर इस गांव में स्कूल अब तक क्यों नहीं बन पाया और एक स्कूल का बनना इतनी बड़ी बात क्यों है, यही जानने मेरे साथी संजय ठाकुर और रौनक से भरे करीब 150 किलोमीटर का सफर तय करके गाँव तक पहुँचे। अबूझमाड़ के जंगल में इस गाँव तक पहुँचना बड़ी चुनौती है। इंद्रावती नदी को लकड़ी से बनी पतली डोंगी के सहारे पार करके हमारे सहयोगी इस गाँव में पहुँचे। गांव में घुसते ही स्कूल का निर्माणाधीन भवन नजर आया। रिपोर्ट दिखाई जरा। पीएम मोदी रायपुर पहुंचे तो उन्होंने बस्तर के कुछ गांवों का जिक्र किया। इसमें मुख्य तौर पे उन्होंने अबूझमाड़ के रेकावाया गांव का जिक्र किया। इसी डोंगी के सहारे हमें भी इस नदी को पार करना है, तो उसी रेकावाया की, उसके आसपास के इलाकों की, उस स्कूल की कहानी आज आपको दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं। हम अबूझमाड़ के उसी रेकावाया गांव में पहुंचे हैं और मेरे पीछे अगर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगा जो फिलहाल तैयार हो रहा है, तो ये वही स्कूल है जिसका जिक्र खुद देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया। इस इलाके में स्कूल यहाँ जो मौजूद था उसे तोड़ दिया गया था कि यहाँ जब एक इस पक्के भवन का निर्माण हो रहा है तो इसे सरकार एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है। यहाँ आपको 2 कक्षाएं नजर आएगी, एक ये रूम है और एक ये दूसरा रूम है जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ाई करेंगे। स्कूल तक पहुंचे थे। सलवा जुडूम के दौर के बाद में माओवादियों के द्वारा एक जनताना सरकार स्कूल चालू किया गया। 22-23 की बात होगी, तब यहाँ के लोगों ने कहा कि हम एक भूमकाल स्कूल चालू किए हैं जो सिर्फ जनता चलाती है, इसमें पार्टी संगठन से किसी का लेना देना नहीं है।